नमस्कार, स्वागत है आप तमाम दर्शकों का। चुनावी माहौल है, चुनावी साल है, तो जाहिर सी बात है चुनाव की रणनीतियों पर भी चर्चा होनी जरूरी है। आज खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राकेश यादव। बहुत बहुत स्वागत सर हमारे चैनल में। आपका भी, आपके भी दर्शकों को। दिल्ली से एक आंदोलन की शुरुआत होती है और वो आंदोलन एक जन आंदोलन बनता है, फिर दिल्ली की सत्ता पे काबिज होता है, पंजाब में अपनी छाप छोड़ता है और अब बिहार में भी चुनावी दावों के साथ वो दावेदारी के लिए आ रहा है। तो आम आदमी पार्टी का ये सफर बिहार में किस तरीके से कर रहा है? देखिए, आम आदमी पार्टी इस देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में और पंजाब में जनता के बुनियादी सुविधाओं के लिए शानदार काम किए, उस मॉडल की चर्चा देश देश में, देश विदेश में भी हो रही है। आप देखिए कि जब अमेरिका की राष्ट्रपति की पत्नी भारत आती है तो वो अरविंद केजरीवाल जी के सरकारी स्कूल को देखना चाहती है, कितना शानदार स्कूल भी सरकारी स्कूल हो सकते हैं। तो जिस तरीके से आज आम आदमी पार्टी बिहार के तमाम जिलों में विधानसभा में जा रही है, और आज ही आप सबने देखा होगा कि हम लोग पूर्णिया आए हैं। पूर्णिया में कस्बा विधानसभा में हमारी जनसभा थी, पूर्णिया सदर में जनसभा थी, कल रुपौली में है। और जिस तरीके से अपार जन समर्थन मिल रहा है वो सिर्फ इसलिए कि बिहार के तमाम लोग हर गांव से दिल्ली और पंजाब में रहते हैं। उन्होंने देखा है कि जिस तरीके से दिल्ली पंजाब में बिहार के रहने वाले और वहाँ के जो परिवार हैं, उनका प्रतिमाह 15 से 20 हजार रुपए शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, चिकित्सा, जांच, दवाई, इलाज में उनकी बचत होती है। और ये मॉडल आज तक इस देश में किसी ने नहीं दिया। और यही रीजन है कि बिहार में लोग आम आदमी पार्टी को एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं और उस मॉडल को लोग लाना चाहते हैं कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में काम किया, अब बिहार में भी आम आदमी पार्टी उस तरीके से उस मॉडल का काम करे। आम आदमी पार्टी जब बिहार में अपने चुनावी वादों के साथ आएगी, चुनावी दावेदारी पेश करेगी, तो कितने प्रतिशत आपको उम्मीद लग रही है कि जनता टर्नआउट होकर आएगी आम आदमी पार्टी की तरफ? देखिए, बिहार बदलाव चाहता है। आज हम लोग पिछले 10-12 सालों से आम आदमी पार्टी लगातार संगठन पे काम कर रही थी। पंचायत स्तर पे, बूथ स्तर पे हम लोगों का मजबूत संगठन है। और आम आदमी पार्टी संगठन के नाम पे ही जानी जाती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी खामोशी से काम करती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपने दिल्ली में देखा होगा। दिल्ली में किसी को यकीन नहीं था, हम पहली बार में 28 सीट लाए। दूसरी बार में दुनिया का सबसे बड़ा मैंडेट मिला हमें राजनीतिक इतिहास में, 70 में से 67 सीटें आई। बीजेपी को हमने वहाँ स्कूटर पार्टी बनाने का काम किया, 3 सीटें आई थी। फिर 62 में से 70 में से 62 सीटें आई। और फिर हम पंजाब में सरकार बनाए। गुजरात में हमारा 5 MLA है। अभी बाई इलेक्शन में भी 2 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती। गोवा में 2 MLA है। तो आम आदमी पार्टी इस देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। और बिहार में चूंकि बिहार के सबसे ज्यादा लोग दिल्ली पंजाब में रहते हैं, और जिस तरीके से बिहार के लोगों ने आम आदमी पार्टी को एक विकल्प के रूप में देखना शुरू किया है, क्योंकि एक तरफ बिहार में पलायन है, बेरोजगारी है, शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था खराब है और भ्रष्टाचार यहाँ चरम पर है। अभी आपने सुना है कि जो भारत सरकार की संस्था है CAG, उनके जांच के रिपोर्ट में पाया गया कि नीतीश सरकार जो मोदी जी के साथ पिछले कई सालों से गठबंधन में सरकार चला रहे हैं बिहार में, 70,000 करोड़ का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। ये 70,000 करोड़ का गबन करने का काम जो नीतीश सरकार ने मोदी जी के साथ किया है, ये 70,000 रुपए का कहाँ गए, बिहार की जनता पूछ रही है बार बार। और सबसे दुर्भाग्य का विषय है कि आज ब्लॉक से लेकर सचिवालय तक इतना भ्रष्टाचार है बिहार में कि हम लोग जहां जाते हैं जनता कहती है कि जिस तरह से आपने दिल्ली पंजाब में अनुकरणीय काम किए जनता के हित में, अब वही होना चाहिए बिहार में। क्योंकि हम लोग उब चुके हैं जाति धर्म की राजनीति में। जिस तरीके से यहाँ के नेताओं ने, यहाँ के पार्टियों ने हमारे बच्चों का भविष्य खराब किया, हमारे नौजवान अपने परिवार से दूर हो गए रोजगार के अभाव में। 3 करोड़ प्रवासी मजदूर बिहार से बाहर रहते हैं। ये कितने दुख का विषय है। और आज तक बिहार में आपको हैरानी होगी जान के कि आजादी को 75 साल से अधिक हो गए, लेकिन आज भी बिहार में 6000 ऐसे स्कूल हैं जिनका ना अपना बिल्डिंग है, ना अपना छत है। छोटे छोटे बच्चे बोरे चट्टी दरी पर बैठ के पढ़ने को मजबूर हैं, क्योंकि यहाँ की सरकार के एजेंडे में कभी एजुकेशन और हेल्थ रहा ही नहीं। आप दुनिया का इतिहास उठा के देख लीजिए कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी और जापान पूरी तरह तबाह हो गए, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक काम किया, एजुकेशन और हेल्थ
और 20 से 25 सालों में दुनिया के टॉप 10 में आ गए। हम क्या रीजन है कि हमारा देश, हमारा बिहार 75 साल से भी अधिक हो गया आजादी के, आज हमारी दुर्दशा इतनी खराब है? सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ के नेताओं ने, यहाँ के दल ने बिहार को गुमराह करने का काम किया जाति धर्म के नाम पे। अब बिहार बदलाव चाहता है, बिहार एक उम्मीद के रूप में आम आदमी पार्टी को देख रहा है, और आम आदमी पार्टी ने चूंकि एक मॉडल दिया है एजुकेशन हेल्थ का इस देश को, तो बिहार की जनता भी बड़ी उम्मीद से देख रही है, और हम लोग उसी मॉडल को लेके बिहार में आ रहे हैं और अपार जन समर्थन मिल रहा है, और इस बार सही मायने में आपको चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा बिहार। गठबंधन की कोई पेशकश करेगी तो क्या पार्टी इस पर कुछ हामी भर सकती है? नहीं, आम आदमी पार्टी की अपनी विचारधारा है, और आम आदमी पार्टी अकेले अपने दम पे 243 सीटों पे बिहार में चुनाव लड़ रही है, और यही रीजन है क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से जो मॉडल दिया आम आदमी पार्टी ने, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, दवाई, जांच, इलाज का, वो मॉडल किसी पार्टी के पास नहीं। और आज इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको बिहार में देखने को मिल रहा है कि जब से आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ने की घोषणा की, तब से यहाँ की तमाम दलों ने आम आदमी पार्टी के मॉडल की चर्चा शुरू कर दी। कोई बिजली पानी की बात कर रहा है, कोई शिक्षा स्वास्थ्य की बात कर रहा है, कोई नौजवानों को रोजगार की बात कर रहा है। पिछले 20 साल से नीतीश जी की भी सरकार रही जो मोदी जी के साथ गठबंधन में चला रहे थे, इनको कभी बिजली पानी की याद नहीं आई। लेकिन आम आदमी पार्टी जब से चुनाव लड़ने की घोषणा की, देखिए कैसे इन्होंने 125 यूनिट बिजली फ्री किया और वृद्धा पेंशन 1100 किया। तो ये सारी चीजें बिहार की जनता समझ रही है कि भाई चुनाव के 2 महीने बचे हैं, आप तमाम पहली जीत आप अपनी मान रहे हैं? बिल्कुल, ये हमारी जीत है, क्योंकि जिस मॉडल की बात हमारे चुनाव लड़ने के घोषणा मात्र से यहाँ की पार्टियां कर रही है, जिस आम आदमी पार्टी की मॉडल की चर्चा देश विदेश में हो रही है, बिहार में अब तमाम पार्टियां कर रही है। तो बिहार के लोग तो देख चुके हैं भाई, जो असली मॉडल है, जो दिल्ली पंजाब में अरविंद केजरीवाल जी ने दिया, उस मॉडल को बिहार में लागू करना है, और इसलिए बिहार की जनता आम आदमी पार्टी को बड़ी मजबूती से लाना चाहती है बिहार में। वर्ष 2011 में जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ, वहीं की उपज है आम आदमी पार्टी, इस बात को स्वीकार सभी करते हैं। 2013 में पहली बार आपने चुनाव लड़ा। पार्टी की शुरुआत और नींव ईमानदारी से रखी गई। पार्टी बिहार चुनाव में कितने ईमानदारी के साथ इस बार चुनाव लड़ने वाली, क्योंकि उनकी पहचान ही उस ईमानदारी से है। बिल्कुल सही कहा। इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ और कट्टर ईमानदारी के रूप में अगर कोई पार्टी जानी जाती है तो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी ने, और इसीलिए भाजपा ने भी बहुत कोशिश की कि आम आदमी पार्टी के काम को खराब नहीं कर सकते, इनके नाम को खराब करो। इन्होंने हमारे तमाम नेताओं को झूठे आरोपों में जेल भेजने का कोशिश किया। अभी आप देखिए हमारे जम्मू कश्मीर के विधायक मेहराज मलिक, उनको भी इन्होंने झूठे आरोपों में जेल भेजने का कोशिश किया। पीएसए लगा दिया, आतंकवादी वाला, इनको एक चुने हुए प्रतिनिधि एमएलए को इन्होंने पीएसए लगा दिया। तो आम आदमी पार्टी को खत्म करने की जितनी साजिश की जा रही है, अभी आप ही ने बोला कि आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। हम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जो आजादी के लड़ाई में हंसते हंसते जान निछावर कर दिया, हम लोग उस कौम के लोग हैं, हम उनके चेले हैं। हमें पता है कि इस बिहार के उत्थान के लिए, बिहार के डेवलपमेंट के लिए और इस देश को नंबर 1 बनाने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जान की कुर्बानी दे देगा, लेकिन भारत को नंबर 1 बना के रहेगा। और जो पार्टी चाह रही है कि आम आदमी पार्टी को हम कुचल देंगे, नेताओं को जेल में भेज के डरा देंगे, उनकी गलतफहमी है। क्योंकि आप देखिए, जब जब हमारे नेताओं को जेल भेजा गया और उसी कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी की और सीबीआई ने क्लोजर फाइल तक जमा किया कि इनके खिलाफ 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं मिला। ये आम आदमी पार्टी की ताकत है, उनके ईमानदारी की ताकत है, और इसलिए देश में सबसे ज्यादा आज इतने कम समय में राष्ट्रीय पार्टी बनने का खिताब आम आदमी पार्टी ने हासिल किया, क्योंकि आम आदमी पार्टी ईमानदार है, और इसीलिए देश की जनता आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी से प्यार करती है। चलिए, इस ईमानदारी पर एक सवाल उठ रहा है जो काफी दिनों से चर्चा का विषय है, खासतौर पर पूर्णिया में। 31 जुलाई का एक आम आदमी पार्टी के लेटर हेड पर एक लेटर है हमारे पास, जिसमें 3 लोगों के हस्ताक्षर हैं, आपके पूर्णिया जिला उपाध्यक्ष, जिला संगठन मंत्री, जिला महासचिव। हालांकि नाम सिर्फ एक का दर्ज है, आदित्य लाल का। इसमें इन्होंने पूर्णिया के जिला अध्यक्ष पर सवाल उठाया है, आरोप लगाया है, और आप तक भी ये पत्र पहुंचा होगा, जिसमें उन्होंने 20 लाख रुपए का जिक्र किया है कि उम्मीदवार से पैसे लिए जा रहे हैं उम्मीदवार करने। तो क्या इस पर पार्टी ने संज्ञान लेकर कोई कार्रवाई अब तक की है? देखिए, आम आदमी पार्टी ईमानदारी के लिए जानी जाती है, और इस देश में आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जो किसी भी उम्मीदवार को या किसी भी राजनीतिक रूप से फायदे के लिए काम नहीं करती। हमारे लिए जनतंत्र में जनता मालिक है, हम उनके लिए काम करते हैं। और ये जो तमाम चीजें देख रहे हैं आप, संगठन में आपसी विवाद के कारण या किसी नासमझी के कारण, क्योंकि हमारा पार्टी में जितने कैडर हैं सब युवा हैं, पॉलिटिकल रूप से
कभी काल वो एग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन ये दूसरे पार्टियों की साजिश थी। अभी सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। आप जिस पदाधिकारी की बात कर रहे हैं, आज का कार्यक्रम देखिए, हमारे जिला अध्यक्ष और वही आदित्य लाल जी जिनका आप ये लेटर दिखा रहे हैं, आज दोनों ने मिलकर हजारों की भीड़ इकट्ठा किया और शानदार तरीके से पूर्णिया सदर में काम किया। हमारे जिला अध्यक्ष भी मौजूद थे और हमारे जिला महासचिव भी मौजूद थे। दोनों भाई ने मिलकर आज आप देखिए एक दूसरे को माला पहनाया है। ये आम आदमी पार्टी की ताकत है। ये जो आप देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कोई बरगलाने की कोशिश करता है आम आदमी पार्टी को, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज दोनों भाई ने मिलकर शानदार कार्यक्रम किया पूर्णिया में। तो इस पर बतौर आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, संज्ञान में जब आया हो, तो इस पर आपने उन लोगों से चर्चा की कि जिला अध्यक्ष पर एक गंभीर आरोप है, चूंकि आम आदमी पार्टी का आप संगठन है, एक गंभीर आरोप है। आपने पूछा कि जिला अध्यक्ष ने ऐसा क्या किया, या कोई संज्ञान लिया, या कोई जवाब ही मांगा गया, या तो जिला अध्यक्ष या फिर ये जो 3 आरोप लगा रहे हैं? सभी साथियों के साथ बैठ के हमारे जो प्रदेश के महासचिव हैं, उन्होंने बातचीत की और कुछ कंफ्यूजन था। संगठन में मतभेद होता रहता है, मनभेद नहीं था, तो वो चीजें खत्म हो गई और दोनों भाइयों ने मिलकर आज शानदार शक्ति प्रदर्शन किया है। आज पूर्णिया के विरोधियों का दिल दहल गया होगा कि किस तरीके से जिला अध्यक्ष और जिला महासचिव आदित्य लाल जी और विकास झा जी दोनों भाई ने मिलकर आज एक झंडा गाड़ा है एकदम आम आदमी पार्टी। और कितना शानदार आज मैं आप तो गए थे, मैं वीडियो भी साझा करूंगा आपको, किस तरीके से हजारों हजार की भीड़ रही। तो ये आम आदमी पार्टी की ताकत है। एक परिवार में हम लोग रहते हैं, किसी कारण बस कोई मतभेद हो गया तो आज सभी लोग बैठे खत्म। बिल्कुल, आप इसका उदाहरण देखिए ना, कार्यक्रम देखिए, दोनों भाई ने एक दूसरे को शानदार तरीके से मिल के कार्यक्रम किया है और शानदार तरीके से कार्यक्रम, ये तो आम आदमी पार्टी की ताकत। तो इस लेटर के बाद कोई लेटर इनकी तरफ से आया हो? कुछ नहीं, ये मैटर ही नहीं था। ये मैटर कहीं ना कहीं अगर मीडिया के पास जा रहा है तो ये विपक्षी दलों की साजिश थी कि आम आदमी पार्टी के जो संगठन में किसी तरह का मतभेद डाला जाए, लेकिन ये था नहीं कुछ। ये दोनों भाई मिलके, जब मैं आपसे कह रहा हूँ प्रत्यक्ष को प्रमाण किया, आपको मैं वीडियो साझा कर रहा हूँ जहाँ दोनों भाई ने मिलकर शानदार कार्यक्रम किए। आप देखेंगे तो कहेंगे कि ये होता है राम लक्ष्मण की तरह, शानदार तरीके से आज उन्होंने काम किया। चलिए, ये तो बात हुई। पूर्णिया में मजबूती के साथ कौन कौन से विधानसभा सीट पर आप इस वक्त मजबूत दिख रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र में जनता मालिक। आम आदमी पार्टी का मॉडल आप जानते हैं जनता की बुनियादी सुविधाओं पे है। हम अभी जहां जहां कार्यक्रम करके आ रहे हैं, अभी एक हफ्ता पहले कस्बा प्रखंड में था, आज कस्बा के श्रीनगर प्रखंड में था। आप उस कार्यक्रम को देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। किसी भी दल में इतनी भीड़ नहीं आ रही होगी। और ये भीड़ समर्थक की भीड़ नहीं थी, ये हमारे कार्यकर्ता हैं जो बूथ स्तर पे हैं, जो पंचायत स्तर पे हैं, जो एक एक बूथ पे 10-10, 20-20 लोग की टीम तैयार है। क्योंकि आम आदमी पार्टी की ताकत यही है कि वो संगठन को बारीकी से जीती है और वो सब लोग आए थे हजारों हजार की संख्या में। जब आपके पास लड़ने वाले सिपाही मजबूत होते हैं तो दुनिया की कोई भी जीत आपको रोक नहीं सकती। कहा आपका जीत निश्चित है। बिल्कुल नहीं, सवाल वही था कि आप 7 विधानसभा सीटों में सबसे मजबूत आप कहाँ दिख रहे हैं इस वक्त, अपने आप को आंक रहे हैं? अभी हर जगह हमारा संगठन है, लेकिन अभी हम लोग बारी बारी से, जैसे हम लोग कस्बा में किए, पूर्णिया सदर में किए, रुपौली में कर रहे हैं, धमदाहा वगैरह में भी बातचीत चल रही है, लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। हर जगह संगठन हमारा मजबूत है। हम लोग इसलिए जा रहे हैं कि जहाँ अभी जैसे हमारा मजबूत रूप से कस्बा है, पूर्णिया सदर पूर्णिया है और आपका ये रुपौली है, ये सब बहुत मजबूत विधानसभा है। यहाँ किसी पार्टी का दाल गलने वाला नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की ताकत ही यही है, बहुत खामोशी से, बहुत शानदार तरीके से जनता लड़ती है। आम आदमी शीर्ष नेतृत्व पूर्णिया पहुंचेगी। बिल्कुल, अभी पूर्णिया में किशनगंज में हमारे राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी आए थे और बहुत जल्द हमारे शीर्ष नेतृत्व भी आ रहे हैं। और चूंकि कई जगह कार्यक्रम लगे हुए हैं, हर विधानसभा में कार्यक्रम चल रहा है, हर जिले में कार्यक्रम चल रहा है, तो शीर्ष नेतृत्व कई हमारे विधायकगण और हमारे प्रभारी जी, अभी बेगूसराय में प्रभारी जी आए थे, सब लोग तमाम जगह पे काम चल रहे हैं, तो सब लोग गए। और पूर्णिया भी बहुत जल्द हम लोग, अभी राज्यसभा सांसद आने वाले हैं संजय सिंह जी। चलिए, 2 टुक में जवाब दे, 243 में कितनी सीटें जीत पा रहे हैं आप? देखिए, लोकतंत्र में जनता मालिक, और ये जनता तय करेगी कि उन्हें शानदार बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, दवाई, जांच, इलाज और महिलाओं बुजुर्गों के लिए सम्मानजनक राशि, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा, और खास करके जो दिल्ली और पंजाब का मॉडल है उनको चुनना है, कि बिहार में जो एक तरफ
पलायन है, बेरोजगारी है, शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था खराब है, अपराध चरम पे है, भ्रष्टाचार चरम पर है, बाढ़ से प्रभावित लोग हैं, यहाँ क्या कहते हैं वो पुल के जगह चचरी पे लोग चल रहे हैं। तो जनता को तय करना है, बिहार की जनता को तय करना है कि उनको जाति धर्म से उठकर उनको बच्चे के लिए शानदार जो स्कूल व्यवस्था दे सके, जो पलायन रोक सके, जो युवाओं को रोजगार दे सके, जो बुजुर्ग माता पिता के सम्मान के लिए काम कर सके और बिहार में भ्रष्टाचार मुक्त शासन दे सके, अपराध मुक्त शासन दे सके। बिहार की जनता को तय करना है। आम आदमी पार्टी अपने मॉडल के साथ काम कितनी सीट आप उम्मीद कर रहे हैं? बिहार की लोकतंत्र में जनता मालिक नहीं है। और आपने ये देखा है, आम आदमी पार्टी का इतिहास उठा के देख लीजिए आप, जहां जहां आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी है वहां दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा बैंडेड मिला, चाहे दिल्ली हो या पंजाब हो। आप आकलन खुद लगा लीजिए। जब आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है तो इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे राकेश यादव, प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के। बेबाकी से अपनी पार्टी की बातों को यहाँ पर रख रहे थे। कुछ सवाल थे, कुछ आरोप थे, उसका भी जवाब बेबाकी से दिया और बता दिया कि आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ पूरे बिहार में 243 विधानसभा चुनाव में 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। बाकी लोकतंत्र है, जनता मालिक है, तय करेगी कि मैंडेट किसे जाएगा। अपने सहयोगी तहजीब के साथ में तहसीन अली बना रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।